राजस्थान के रण में स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का सच दिखाते हैं। मैं सुभाष सोदा। आज हम खड़े हैं राजस्थान के टोंक शहर में भी टोंक विधानसभा क्षेत्र में, जो कि सचिन पायलट का विधानसभा क्षेत्र है, जिस पर निगाह है राष्ट्रीय नेतृत्व की। दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व की निगाह लगी हुई है। एक तरफ राष्ट्रीय लीडर सचिन पायलट कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में, वही स्थानीय विधायक के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अजीत सिंह मेहता पर अपना विश्वास जताया है। अब देखना यह होगा कि आम जनता किस पर अपना विश्वास जता पाती है, क्योंकि ये जो चुनाव है अब स्थानीय बनाम भारी हो चुका है और अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। इसी बीच में हमारे बीच में कुछ जनप्रतिनिधि, पार्षदगण व आम जनता हमारे बीच में है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है जनता के मन में। नाम बता दीजिए। कालूराम सिंह, वार्ड नंबर 17 से पार्षद हूँ। किस तरह के विकास इन 5 सालों में सचिन पायलट साहब विकास के नाम पे तो बिल्कुल जीरो है। विकास के नाम पे से कुछ भी नहीं हुआ है टोंक में। और विकास की जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो ये मतलब यहाँ तो 0% नहीं हुआ। मतलब कांग्रेस कुछ चिल्ला रहे हैं मगर केवल एक दबाव में आने की खातिर कि साहब यूँ काम हो गए, यूँ काम हो गए। और बाहरी से वो तो उसको टाइम ही कहाँ मिलता है। वो 5 साल में भी आया है और ये कहते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते, 36 कौमों के नेता हैं और मेरे बराबर वार्ड में ही, मतलब मेरे वार्ड में खाली, जबकि दोनों क्षेत्र मालियों के हैं। पक्षपात हुआ है। ऐसा पक्षपात ये कि आप तो बीजेपी के आदमी हो और आप यूँ हो और यूँ हो और ये 36 कौमों की बात ही करते हैं। इनका कहना है कि सचिन पायलट के कार्यकाल में नगर परिषद के जो कार्य थे उन पर पक्षपात हुआ है। बिल्कुल सही कहा है। मैं नगर परिषद से पार्षद वार्ड नंबर 13 से मनीष बेरवा हूँ। जैसा कि पिछले 5 साल में देखा जा रहा है कि सिर्फ सरकार होटलों के अंदर ही गुजर गई है। कभी पायलट साहब के नेतृत्व में सरकार कभी होटलों में बैठ रही है, कभी गहलोत जी की। इन 5 सालों में इन्होंने सिर्फ इधर से उधर करने में 5 साल निकाल दिए। इसमें जनता का बहुत नुकसान हुआ है। हम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के कारण, जैसे कि हम हमारे क्षेत्र में देखते हैं, विकास का कोई काम नहीं हुआ है। वहाँ जो भी काम हुआ है सेंटर के स्कीम के तहत जो काम हुआ है, RUIDP का जो क्षेत्र की जो सेंटर की स्कीम है उसके तहत रोड बने। सीवरेज का जो काम हुआ क्षेत्र के हिसाब से हुआ है। स्थानीय विधायक होते हुए इन्होंने जो वादे किए थे जनता से, यहाँ के जनता से, आम जनता से जो वादे किए थे उस पर खरा नहीं उतर पाए हैं। यहाँ तक कि इनके जो प्रदेश नेतृत्व है, या इन्होंने जो मैनिफेस्टो में पिछले 5 साल में इन्होंने बोला था कि किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, 10 दिनों के अंदर इनके राजकुमार बोल के जाते हैं कि 10 दिन में हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देते हैं। ना किसी किसान का कर्जा माफ़ हुआ है। दलितों पर अत्याचार में ये नंबर 1 है। और प्रदेश के अंदर जितने भी हत्या, बलात्कार, पूरे देश के अंदर राजस्थान बलात्कार के नाम पे नंबर 1 पे है। महिला सुरक्षा के नाम पे कहीं से कुछ भी इनके हुआ नहीं है। उनके अत्याचार भी नंबर 1। के विकास की बात करें तो नगर परिषद क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का बोर्ड है। सचिन पायलट यहाँ से विधायक हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी के इस बोर्ड के अंदर नगर परिषद क्षेत्र में कितने विकास कार्य हुए? कुछ भी विकास नहीं हुआ साहब। आप उठा के देख लीजिए, पूरे क्षेत्र के अंदर 60 वार्ड है। 60 वार्डों में कितना विकास हुआ है? खूब हुआ है। हाँ, तो कहाँ हुआ है सब? कितना खूब हुआ है? कौन से वार्ड में नहीं हुआ विकास? जिस जगह अपन खड़े हैं, जिस जगह अपन खड़े हैं वही देख ले। राजकुमार वर्मा, पूर्व पार्षद। क्या नाम हुआ है? खूब हुआ है। जहाँ अपन खड़े वही देख लो ना। अरे नीचे कैमरा करो, कैमरा नीचे करो, नीचे देखो, नीचे खूब हुआ है काम। कोई काम की कमी नहीं आई पायलट साहब के राज। डेंगू का घर बना दिया, पूरी गंदगी फैला दी। गांधी भारत का विकास तो जब नेताजी विधायक थे ना तब भी नहीं हुआ था। जब नेताजी विधायक थे ना तब भी नहीं हुआ था। हमेशा सत्ता से किया जाता है। बिल्कुल की बात मैं तो बता रहा हूँ ना, इनको उसी सत्ता के बारे में बता रहा हूँ। जब नेताजी विधायक थे तब भी नहीं हुआ था, क्योंकि उनके घर के बाहर की रोड भी नहीं बनी। 2013 से मैं वही रहता हूँ। नेताजी के 4 मकान छोड़ के अंदर लक्ष्मी जैन और विधायक जो अजित मेहता थे, उस समय के कई विकास कार्य आज टोंक में विराजमान है। तो आप नगर परिषद द्वारा किए गए कार्यों का एक आकलन या कोई एक स्तंभ बता दीजिए। खूब है ना, जहाँ अपन खड़े देखो ना, नीचे कैमरा घुमा के तो देखो। ये रोड ही बनी हुई है ना, अभी बनी है, अभी 20 दिन हुए हैं, अभी बनी हुई। बात सुनो, पायलट साहब के राज में कुछ भी, अभी दीपावली था, हिंदुओं के त्योहार था, यानी कि एक नई लाइट लगाने के लिए नहीं थी, पूरी लाइटें बंद थी। और ये विकास है, देखो आप घंटा घर की घड़ी बंद है, आप विकास करो। और 4 साल के विकास में एक नई लाइट नहीं लगाई गई। इनका कहना है कि पायलट साहब के 5 साल के कार्यकाल और नगर परिषद के 4 साल के कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं। देखिए, बीजेपी कांग्रेस दोनों आपस में बहन भाई है। न कांग्रेस के अंदर काम हुआ न बीजेपी में काम हुआ। 5 साल अजीत मेहता रखे गए, कई बातें हमसे कहे ट्रेन के, इसके
तो बिल्कुल सब झूठे। ट्रेन जरूर दी, अपने उधारी पार्क में ट्रेन दी इन्होंने। तो ये सपना दिखाते हुए आ रहे हैं, ना बीजेपी कर रही कुछ, ना कांग्रेस कर रही है। हम तो अब नई पार्टी चुनना चाह रहे हैं और नई पार्टी का कोई कैंडिडेट आगा, हम उसको सपोर्ट करेगी टॉप की जनता। तो आप सचिन पायलट या बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, एसडीपीआई को वोट देंगे। एसडीपीआई जुल्म की आवाज उठाती है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है। दोनों बहन भाई हम इनको वोट नहीं देंगे। इनका कहना है कि हम दोनों ही पार्टियों से परेशान हैं, हम एसडीपीआई का दामन थामेंगे और उन्हीं को मतदान करेंगे। अच्छी बात है, इनकी सोच बहुत अच्छी बात है। मुस्लिम भाई को पायलट साहब ने कुछ नहीं दिया 5 साल में, सिर्फ इनको ठगा है। और जब वो जीत गए थे तो उन्होंने एक ऐसे आदमी के हाथ में जिम्मेदारी दी थी जो मिलने से भी मना करता था। उन्होंने बहर वालों को जिम्मेदारी दी, मुस्लिम भाई जाए तो कहाँ जाए। इसलिए इनका ये भी सोच सही है कि उसी पार्टी को वोट देंगे और जो बाकी कार्यकर्ता है वो सब बीजेपी साथ हैं। अगर ये 5 साल में काम करते आज ये नौबत नहीं आती, किसी और की बात नहीं आती। नहीं तो सचिन पायलट के खेमे के जो पायलट समर्थक है, उनका कहना है पहले वो 54,000 सीट थे, उनका कहना है 70,000 सीट है, अब उनका कहना है कि हम 1 लाख मतों से जीत रहे हैं। 54,000 वोटों से पार्षद चुनाव नहीं जीते। 54,000 वोटों से एक मुख्यमंत्री चुनाव जीता था। जब वो टोंक चुनाव लड़ना आए थे तो जनता ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखा था, मगर टोंक की जनता ठगी महसूस करी है। टोंक की जनता ने उनको 54,000 वोटों से जिता भेजा, मगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनने पाए। मुख्यमंत्री तो गया हमारा विधायक भी गया हमसे, तो मुख्यमंत्री तो गया पर विधायक भी गया। 5 साल में शायद वो 54 बार भी नहीं आया। और आज ऐसी स्थिति आ गई कि वो हर रोज 54 घरों में जा रहा है, गलियों गलियों में घूम रहा है, लोगों घरों में चाय पीने जा रहा है। अगर वो काम करते तो आज ये नौबत नहीं आती है। और जो लोग कह रहे हैं कि 1 लाख वोट जीतेंगे, यहाँ की जनता ने मन बना लिया है, इस बार पायलट साहब को भारी मतों से हरा के भेजेंगे। राजस्थान में क्या लिख देंगे अजीत सिंह मेहता जी, 3 दिसंबर को जब पेटियां खुलेगी तो वो कल्पना नहीं करेंगे कि मेरे साथ क्या हो गया। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? 3 दिसंबर को राजस्थान के अंदर जो टोंक एक और सीट बनी हुई है, इसके ऊपर अप्रत्याशित परिणाम आएगा और निश्चित ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और टोंक में कमल खिलेगा। इनका कहना है कि 3 दिसंबर को टोंक में कमल खिलने वाला है। तो भाई कैसे खिलेगा? इनके सांसद है रमेश पंजोरी साहब, जो अपने टोंक को पाकिस्तान बता रहे, लाहौर से मिला रहे, तो टोंक की जनता कैसे इनको सपोर्ट कर देगी? मुझे ये बताओ। वो राष्ट्रीय लीडर हैं, राष्ट्रीय मुद्दे उठाते हैं। स्थानीय मुद्दों की अगर हम बात करें, ये हिंदू मुस्लिम करके क्यों करने जीतना चाहते हैं? कि हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? सिवाय हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके लिए क्या काम रह गया? एक शिक्षा है, बेरोजगारी है, विकास है, इनकी बात क्यों नहीं करते बीजेपी वाले? बीजेपी वालों से इसका सवाल है मेरा। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम बात करती है नहीं। और वहीं सचिन पायलट चुनावी मैदान अभी हाल ही में जरूर करा। अभी टोंक को पाकिस्तान बताया, लाहौर बताया गया इनके सांसद ने, जो यहाँ के लीडर बने हुए। तो अजीत सिंह बताओ कैसे विजय बनाते हम यहाँ से? भिदोड़ी साहब के भाषण में मैं भी था उस मीटिंग में, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि लाहौर तक बात जानी चाहिए, पाकिस्तान तक बात जानी चाहिए। टोंक को किसी भी प्रकार की पाकिस्तान की या उसकी लाहौर की उपमा नहीं दी, उन्होंने वहाँ के लिए कहा है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, जातिवाद की बात कांग्रेस करती है, बीजेपी नहीं करती है। जातिवाद कांग्रेस में भरा पड़ा हुआ। आज हमारा जो मुस्लिम भाई है, कहने को 70,000 वोट है, 70,000 वोट है। हम यहाँ पर मुस्लिम समाज का उम्मीदवार देखना चाहते थे, नुमाइंदा देखना चाहते थे, जो इन 70,000 लोगों की पैरवी तो राजस्थान विधानसभा में कर सकता था। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को लाके खड़ा कर दिया तो विधानसभा में, तो आज मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि यार ये हमारे साथ क्या होगा। आज बड़ी स्थिति उसके लिए हो गई है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। आज इन भाई ने बताया हम एसडीपी में चले जाएंगे, तो इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों में जो टिकट वितरण हुआ उसको लेकर भी रोष है, नाराजगी है पायलट साहब से कि ये जो सीट है ये कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक तरह से अधिकृत है, आरक्षित है मुस्लिम समाज के लिए। पहले जक्या मैडम जीतती थी, हमारे मोहम्मद अजमल हो सकते थे, निजाम सेठ के मोइन निजाम हो सकते थे, सऊद सईदी हो सकते, सलीमुद्दीन जी, इतने मतलब टोंक में इतने बेस्ट से श्रेष्ठ कार्यकर्ता, उन सब की अनदेखी करके एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया है जो यहाँ से जो जाता था केवल हाथ हिलाया करता था। उनकी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी या किसी प्रकार की गाड़ी में वो जाते थे थार में, तो हाथ हिलाते थे। आज उनकी स्थिति, आज उनको उनका सिंहासन डोलता हुआ दिख रहा है। इसलिए आज गली गली में हमारे सब भाइयों से मिल रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं बिस्किट खा रहे हैं, लेकिन ये जनता
उनके जो जो टोंक वालों को जो सब जुबाग दिखाया था वो टोंक की जनता जान गई है। आप सचिन पायलट से जातिवाद की बात मत करिए, गुजर भाई की बात मत करिए, मुस्लिम की बात मत करिए, आप बात करिए टोंक को रेल से जोड़ने की। आप राष्ट्रीय नेता है, आप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, अपने आप को मुख्यमंत्री आपने प्रोजेक्ट किया है, तो टोंक की बात विधानसभा में आज तक आपने रेल के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? मैं आपका मानना है कि यहाँ से प्रत्याशी जो होना चाहिए था कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। ये भाई कहते हैं कि आप ट्रेन की हवा उठाना चाहिए, तो केंद्र में आपकी सरकार बीजेपी की सरकार है, यहाँ पिछले 5 साल पहले आपकी सरकार थी, आपने ट्रेन के ऑप्शन क्यों उठाया, मुद्दा क्यों उठाया? आपने जरूर उठाया, कुदारी पार्क में ट्रेन थी वही बच्चों की, तो आप उठाते, बीजेपी वाले उठाते। 5 साल में भी सही नहीं हो पाई ना? बिल्कुल सर, हॉस्पिटल जाके देखिए, दोनों आपस में बहन भाई एक दूसरे खेलते, हॉस्पिटल सारे खराब हुए हुए, किसी व्यक्ति के कुछ घायल हो जाए, कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, डायरेक्ट जयपुर रेफर कर सचिन देते। पायलट यहाँ से वोटों की गणित पर चुनाव लड़ रही है विकास पर। वो हम तो अब नई पार्टी चुनना चाहते हैं, ना बीजेपी को दे ना कांग्रेस को दे, एसडीपीआई को जिताएंगे। एसडीपीआई इंशाल्लाह फुल बहुमत वोटों से जीतेगी। इनका कहना है कि एसडीपीआई को हम समर्थन देंगे, एसडीपीआई में मतदान करेंगे। देखिए, इनकी अच्छी सोच है, ये इनकी निजी सोच है, व्यक्तिगत सोच है। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या एसडीपीआई तीनों प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन निश्चित ही जो टोंक का भी समीकरण आ रहा है वो मैं आपको बता दूं कि पायलट साहब जो एक राष्ट्रीय नेता होने के बाद उनको राजस्थान के अंदर स्टार प्रचारक बनाया गया था। स्टार प्रचारक की तो भूमि नहीं निभा रहे हैं, लेकिन टोंक में उलझ के रह गए। उनको टोंक में अपनी सीट ढलती हुई दिख रही है, तो वो टोंक की 36 पंचायतों के दौरों में, शहर के दौरों में उलझ गए हैं। और निश्चित ही 3 दिसंबर को मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, तो टोंक के अंदर कमल खिलने वाला है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? वो बोल दीजिए। मेहता जी, अजीत सिंह मेहता जी जीतेंगे 3 तक। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा चुनाव? मेहता जी जीतेंगे। ये थे टोंक में नगर क्षेत्र पर जो आम जन है उनसे मैं सलाह की। उसमें कहना है कि टोंक में जो चुनाव होने जा रहा है वो स्थानीय बनाम भारी होने जा रहा है। जो सचिन पायलट यहाँ चुनावी मैदान में है वो अपनी वोटों की गणित को लेकर के चुनावी मैदान में है। आप देखते रहिए बीपीए न्यूज।